फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? हो कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं कन्यादान और शादी का वीडियो डालने वाली हूँ, सो आप लोग एंड तक बने रहिएगा कि मैं लास्ट में बताऊंगी कि शादी हुआ पर विदाई क्यों नहीं हुआ, लड़की मतलब ससुराल नहीं गई, क्यों विदाई नहीं हुआ लड़की का, और दूल्हा शादी करके चला गया घर वापस, बट विदाई क्यों नहीं हुई। आप लोग एंड तक बने रहिएगा। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि लड़की का विदाई क्यों नहीं हुआ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और लड़की का दुल्हन का जो कन्यादान है, दुल्हन के दादा दादी ने किया है, क्योंकि दादा दादी जो है ना उनको बेटी नहीं थी, तो उन्होंने अपने पोती का ही कन्यादान किया है। तो बोलते हैं ना कि कन्यादान यानी महादान होता है, तो कन्यादान तो ज़रूरी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और मुझे भी बेटी नहीं है, बट मेरे घर में तो बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं किसी का भी कन्यादान कर सकती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बाकी और सभी रस्में हो चुकी हैं और अब हो रहा है कन्यादान यानी महादान हो रहा है यहाँ पे। और दुल्हन का कन्यादान जो है दुल्हन के दादा दादी कर रहे हैं, क्योंकि दादा दादी को बेटी नहीं है, तो वो अपनी पोती का ही कन्यादान कर रहे हैं। वैसे मतलब इनके दो बेटे हैं और दोनों बेटे का शायद 4 बेटी है, तो बड़ी यही पोती है, तो पोती का ही कन्यादान कर रहे हैं। और कन्यादान करना बहुत ही मतलब, तो यहाँ पे ये कन्यादान हो रहा है और यहाँ पे भाई का जो बहुत अहम रोल होता है। मतलब ये इसको जो मतलब जल गिराया जा रहा है ना, तो इसको हमारे यहाँ बिहार में धार गिराना बोलते हैं, और ये धार टूटना नहीं चाहिए, लगातार गिरना चाहिए। तो ये रस्म जो है ये भाई करता है। तो नीचे सबसे नीचे दादाजी का हाथ रहता है और ऊपर दादी का हाथ है, फिर उसके ऊपर लड़के का हाथ है और सबसे ऊपर लड़की का हाथ रहता है। फिर ये जो धार ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है गिरना, उसके बाद फिर दादा दादी जो है लड़की का हाथ लड़के का हाथ में रख देंगे। उसके बाद फिर शादी की रस्में स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे भाई का बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है। हमारे यहाँ भाई ही ये रस्म करता है, धार गिराना, इसको धार गिराना बोलते हैं। और यहाँ पे बाकी सभी रस्में हो रही हैं और कन्यादान काफ़ी टाइम तक होता है, बहुत टाइम लगता है। पंडित जी बहुत मंत्र पढ़ते हैं बहुत देर तक। हमारे यहाँ तो इतना मतलब लेट होता है शादी होने में, बहुत सारी रस्में रिवाज बहुत कुछ होता है। तो फाइनली और अब बैठे बैठे तो लड़की का हालत ख़राब हो जाता है, पूरी रात बैठना पड़ता है। और यहाँ पे पंडित जी मंत्र पढ़े जा रहे हैं। पंडित जी का भी मुंह दुख जाता होगा, इतने सारे शादी के मंत्र होते हैं और रीति रिवाज होते हैं। अभी कन्यादान यहाँ पे जारी ही है, हो ही रहा है, और पंडित जी मंत्र पढ़े जा रहे हैं। धार गिराने के बाद भी बहुत देर तक पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ बताते हैं पंडित जी, दूल्हा को भी, माता पिता को भी, लड़की को भी बहुत कुछ मतलब समझाते हैं कि क्या क्या होता है। सो आप लोग एंजॉय कीजिए। आगे मैं बताऊंगी कि विदाई क्यों नहीं हुई।
गाइस यहाँ पे कन्यादान हो चुका है और फिर से भाई का ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे। और जो ये हाथ में लिया है ये मतलब भाई है और ये सिंदूरा होता है, इसी से शादी होता है। इसमें सिंदूर रहता है, इसमें पीला कलर का सिंदूर रहता है। और ये एक रस्म होता है कि मतलब 5 बार किए जाते हैं दूल्हा दुल्हन का सर को घुमा के। और ये सिंदूरा जो घुमाता है वो भाई होता है। और अभी तो आगे भी मतलब भाई का ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारी रस्में होता है जिसमें भाई का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे सिंदूरा रख दिया गया है और अब शादी का जो रीति रिवाज मतलब रस्में हैं वो स्टार्ट हो चुका है। और दूल्हा दुल्हन को एक साइड बैठा दिया गया है, कन्यादान का जो है पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे फेरे स्टार्ट हो चुके हैं और फेरे में सबसे आगे भाई होता है, मतलब भाई ही लेके और चलता है आगे आगे हाथ पकड़ के दूल्हे का। मतलब बाकी जगह मैंने देखा है कि सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही फेरे लेते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा होता है कि भाई आगे रहता है और भाई ही फेरा लिवाने में मदद करता है। जो भी पता नहीं इसका क्या मतलब है, मेरे को नहीं पता है, बट भाई बारी बारी से पहले दूल्हा घूमता है तो दूल्हा का हाथ पकड़ के फेरे लिवाता है और उसके बाद फिर दुल्हन को आगे किया जाता है। तो फिर दुल्हन का हाथ पकड़ के फेरे ले आते मतलब ले आएगा भैया। और ये दोनों ही मेरे भतीजा भतीजी लगेंगे। तो यहाँ पे दुल्हन मुस्कुरा रही है और कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत ही प्यारी लग रही है और ऐसे भी बहुत सुंदर है और बहुत मासूम सी है। तो यहाँ पे दूल्हा शायद 4 फेरे लेता है और दुल्हन 3 लेती है, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है। मतलब सब लोग सोचेंगे कि ये 3 जन क्यों फेरे ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि भाई आगे रहता है फेरे में, दूल्हा दुल्हन दोनों जो फेरे लेंगे दोनों में ही दूल्हा के आगे भाई रहेगा, फिर दुल्हन के आगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूल्हा का फेरे पूरा हो चुका है। तो अब दुल्हन आगे आ रही है, तो दुल्हन को अभी हाथ पकड़ के भाई मतलब फेरे लेने में मदद करेगा या जो भी है, मेरे को नहीं पता, पूछना पड़ेगा। अब मैं इस बार जाऊंगी तो पंडित जी से ज़रूर पूछूंगी कि क्यों ऐसा होता है कि भाई आगे रहता है फेरे में। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 जन फेरे क्यों ले रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। सो गाइज यहाँ पे फाइनली फेरे हो चुके हैं और अब दूल्हा दुल्हन को बैठा दिया गया है और शादी की रस्में स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे अब जो भी मंत्र बोल जो भी मंत्र होते हैं वो पंडित जी पढ़े जा रहे हैं। और इसके बाद अब होगा सिंदूर दान। बस अब एक यही रस्म, मेन रस्म जो है बाकी रह गया है और अब सिंदूर दान होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, पता नहीं लड़की के हाथ में क्या दिया। और ये साइड में जो बैठे हैं ये नाउन होते हैं और इनका भी बहुत अहम रोल होता है शादी में। इनके बगैर हमारे यहाँ शादी नहीं होता है। पंडित जी और नाउन तो होने ही चाहिए। तो अब होगा सिंदूर दान और हमारे यहाँ पीला सिंदूर यानी ऑरेंज रहता है, बट पीला पीला हमारे यहाँ पीला सिंदूर ही बोलते हैं, उसी से शादी होता है। और उसको 1 महीने तक लगाया जाता है। 1 महीने तक हमारे यहाँ शादी के बाद पीला सिंदूर ही लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना मतलब पंडित जी बहुत ही अच्छे से पूजा भी कराते हैं और शादी भी कराते हैं। एक एक मंत्र मतलब छोड़ते नहीं है, वो बहुत ही अच्छे से कुछ भी वो बहुत अच्छा से कराते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी मंत्र पढ़े ही जा रहे हैं और बहुत ही मतलब बहुत ही ज्ञानी पंडित जी हैं ये हमारे यहाँ के। सो गाइस फाइनली वो घड़ी आ चुका है जिसका माँ बाप इंतज़ार करता है अपने बेटी के लिए, पलकों पे सपना सजा के रखता है। तो यहाँ पे बिटिया रानी की फाइनली सिंदूर दान हो रहा है
और देख सकते हैं यहाँ पे ये सब भाभियाँ हैं मेरी, और एक दो जन जो है मैं नहीं पहचानती, शायद आए होंगे लो रिलेटिव। तो यहाँ पे फाइनली दूल्हा जी दुल्हन के मांग में सिंदूर भर रहे हैं, और हमारे यहाँ नाक से सिंदूर सिंदूर शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुखदं कामः जैव सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। ओम सिंदूरिव प्रधवने सुदनाशपातं प्रियवैपतयन्ति अवाधृतस्य धाराय रुगोनवाजिका। तो दूल्हा दुल्हन के मांग में 5 बार सिंदूर भरता है, और तब जाके शादी संपन्न होता है। और इसके बाद मंगलसूत्र भी पहनाएंगे यहाँ पे दूल्हा जी। पता नहीं वो वीडियो मैंने डाला है कि नहीं। तो हमारे बिहार में सबसे मतलब मेन सिंदूर होता है, सिंदूर से ही शादी होता है। मंगलसूत्र का इतना कुछ ये होता नहीं है, बट अब फैशन चला है, मतलब मंगलसूत्र भी पहनाया जाता है। वाह, तो यहाँ देख सकते हैं कितना चेहरा खिल चुका है ना। तो दूल्हा जी मंगलसूत्र पहना रहे हैं फाइनली, और सिंदूर लगते ही मतलब चेहरा पे एक अलग ही रौनक आ जाती है। तो कितनी प्यारी लग रही है और कितना खिला खिला चेहरा लग रहा है ना। तो यहाँ पे शादी संपन्न हुई, तो आप लोग भी कमेंट में अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। और देख सकते हैं, और ये जो ब्लू कलर की साड़ी पहनी है वो दुल्हन की अपनी चाची है, मतलब सगी चाची है। वैसे तो बहुत सारी चाचियाँ हैं। और हमारे यहाँ एक रस्म ये भी होता है, नाउन जो है दुल्हन का नाखून काटता है। बट देख रही हूँ कि ये लोग लग रहा है भूल गए हैं, जमाल के बाद ही ये रस्म होती है। बट अभी देख रही हूँ कि शादी हो चुका है, तब नाखून काटे जा रहे हैं। और फाइनली बिटिया रानी दुल्हन बन चुकी है, और पढ़ाई हो चुकी है, और किसी की अमानत हो चुकी है, और यहाँ पे शादी संपन्न हुआ। तो आप लोग अपना आशीर्वाद ज़रूर। शादी संपन्न हुआ। हमारे यहाँ ये भी एक रस्म होता है, शादी के बाद मतलब सिंदूरदान के बाद 5 सुहागन औरतें जो है वो दुल्हन की जो है मांग भरती हैं। तो बारी बारी से सभी औरतें मतलब दुल्हन के मांग में सिंदूर लगाती हैं। 5 औरतें लगाती हैं। तो यहाँ पे बारी बारी से सब लोग आके सिंदूर भरेंगे। और ये मेरी भतीजी सब रात में तो यहाँ पे शादी संपन्न हो चुका है, और कितनी प्यारी लग रही है हमारी दुल्हन रानी। दुल्हन बन के कितनी अच्छी लग रही है। और आप लोग भी अपना आशीर्वाद ज़रूर दें कमेंट में। और शादी हो गई बट विदाई क्यों नहीं हुई, वो आप सभी को ज़रूर मैं बताऊंगी कि विदाई क्यों नहीं हुई। और शादी का सुबह में विदाई नहीं हुई, हमारे यहाँ नहीं होता है। और आप लोग जानना चाहोगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि विदाई क्यों नहीं हुई, लड़की क्यों घर पे ही रह गई। यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मेरी भाभी है, मेरी छोटी भाभी है। बड़ी वाली भाभी नहीं आई हैं, मैंने कितना बार बताया है वीडियो में। और यहाँ पे दुल्हन की छोटी बहन बेचारी थक चुकी है काम कर कर के और कितना आराम से सो रही है यहाँ पे। तो कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये रहे मेरे भैया लोग, ये सभी मेरे भैया लोग हैं, और ये भी मेरे भैया लोग। इसमें से एक दुल्हन के पापा